सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 22 फरवरी को दिल्ली को उसका मेयर मिल गया, उप महापौर भी मिल गया, लेकिन उप महापौर के इलेक्शन के दौरान दरअसल क्रॉस वोटिंग हो गई और क्रॉस वोटिंग के बाद से जो है ये देखा गया कि दोनों पार्टियों को, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, इसका डर सताने लगा कि जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा तब कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, तकरीबन पूरी रात तक बैठक चलती रही। उसके बाद भी यह संभव नहीं हो पाया कि आखिर ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। दरअसल जब तक मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त थी तब तक 47 वोट करीब पड़ चुका था और उसके बाद से जब बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि आखिर सीक्रेट बैलेट वोटिंग में ये मोबाइल फ़ोन कैसे जा सकता है, तब जा करके वह विवाद की स्थिति हुई और उसके बाद से हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। अब दोबारा से जो सदन है वो बैठेगा शुक्रवार को और साफ तौर पर चुना जाएगा स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों को, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी भी रार कायम है। बीजेपी चाहती है कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और खासकर मेयर शैली ओबेरॉय जो कि खुद पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि 47 वोट चूंकि पड़ चुके हैं, लिहाजा अब 48वें से ही वोटिंग होगी। बीजेपी चाहती है कि दोबारा फिर से शुरुआत से वोटिंग की जाए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जो वोट हैं वो कितने सुरक्षित हैं और कहां डाले गए, और अगर ये स्थितियां पैदा होती हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी मन बना रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लगातार ऐतिहासिक होता जा रहा है। जो निगम की मेयर चुनी गई हैं वह एकीकृत नगर निगम की मेयर हैं, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर के बाकायदा जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वही रस्साकसी चल रही है जो कि इससे ठीक पहले एल्डरमैन को वोट देने के दौरान हुई थी। और ऐसा लगता है कि एल्डरमैन को वोटिंग कराने का जो लगातार बीजेपी का प्रयास चल रहा था उसी का बदला स्टैंडिंग कमेटी में लिया जा रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं ये मानते हैं कि दिल्ली नगर निगम एक्ट में इस बात का प्रावधान ही नहीं है कि आखिरकार जो वोटिंग हो वो सीक्रेट बैलेट के तरह से हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन वहाँ पर ले जाया जाए या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। राम किंकर सिंह, चुनाव तक के लिए।